एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रहती थी और वह अक्सर गांव के पुराने इतिहास के बारे में पूछता रहता था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चमत्कारी हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक रहस्यमयी गुंबद था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि उस गुंबद के नीचे कुछ खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया था। अरुण को यह कहानी बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों मोहन और रीमा को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। वे तीनों बच्चों ने तय किया कि वे रात को हवेली जाएंगे ताकि कोई उन्हें न देखे। वे रात के अंधेरे में हवेली के पास पहुंचे और धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गए। हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में धूल और जाले थे और हवेली के अंदर का हर हिस्सा रहस्यमय लगता था। वे धीरे धीरे गुंबद की ओर बढ़े। गुंबद के नीचे एक विशाल पत्थर का चटका हुआ था जिसे कोई भी पहले हटा नहीं सका था। लेकिन अरुण को यकीन था कि इसके नीचे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह पत्थर हिलाना शुरू किया। मोहन और रीमा ने भी उसकी मदद की। कुछ देर बाद पत्थर हिलने लगा और अंततः वह हिलकर हट गया। अचानक एक गहरी आवाज आई, जैसे कहीं से चाबी घुमा दी हो। नीचे एक सुरंग का द्वार खुल गया। बच्चे हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह सुरंग इतनी गहरी होगी। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। अचानक सुरंग के अंदर हल्की सी रोशनी चमकी और बच्चों को महसूस हुआ कि वे किसी पुराने रहस्य के करीब पहुंच चुके थे। तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो इस रहस्य को जानना चाहता है उसे इस किताब के रहस्यों को समझना होगा। बच्चों ने तुरंत किताब को संभाला और बाहर निकलने का फैसला किया। वे समझ गए कि यह रहस्य एक दिन और गहरा होगा, लेकिन अभी के लिए वे हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। गांव लौटते हुए उन्होंने तय किया कि वे इस किताब के रहस्यों को और खंगालेंगे। लेकिन एक बात साफ थी, जो भी वह किताब जान पाएगा उसे पुराने तंत्र मंत्र का झांता माना जाएगा। और इस प्रकार गुंबद के नीचे का रहस्य अब भी गांव के बच्चों के लिए एक नई कहानी बन चुका था, जिसका हर कोई इंतजार करता था।